नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। आज हम दोस्तों आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए 30 जून तक के आपके राशिफल की बात करेंगे 2024 तक। धनु राशि हो या आपकी धनु लगन हो तो भी यह चर्चा आपके लिए लागू होती है दोस्तों। अगर आपकी नाम राशि धनु है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है कि शनि का मार्गी होना 2 रोज पहले, राहु गुरु का विच्छेद होना, गुरु चंडाल दोष खत्म होना, ये सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन की घड़ी है। कुछ राशियों के लिए बहुत बेहतर समय की शुरुआत होती है, कुछ के लिए इतना अच्छा समय नहीं रहेगा। ये ग्रहों की स्थिति के अनुसार हुआ करता है। आपके इस चार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर से राहु और शनि का जो एस्पेक्ट्स है, दृष्टियाँ वे दिखाई हैं। गुरु की दृष्टियाँ येलो कलर से दिखाई हैं। इनका दृष्टियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब शनि खासकर मार्गी होते हैं तो दृष्टियाँ भी शुभ हो जाती हैं, क्योंकि शनि भी शुभ फलदायी होते हैं और आपके लिए तो योग कारक जैसी भूमिका निभाने की स्थिति में है। तृतीय भाव हो, 6th हाउस हो या 11वां भाव हो, शनि जब भी किसी राशि से तृतीय, 6th और 11th हाउस में होते हैं तो यह राजयोग कारक ही होते हैं और कोई ना कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनते हैं। ये तो मैं अक्सर बताता रहा हूँ। आप कहते होंगे नई बात क्या है इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, समुचित विश्लेषण करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो यह राशिफल की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आप देख सकते हैं भाग्य भाव के ऊपर 2 ग्रहों का प्रभाव है। सबसे ज़्यादा प्लैनेटरी एनर्जी भाग्य भाव के ऊपर रहेगी और दूसरा इसी तरह का भाव 12वां भाव है, व्यय भाव जिसे कहते हैं। यहाँ भी 2 प्लैनेटों का, शनि और राहु का एस्पेक्ट है। यहाँ पर भी एनर्जी आपकी काफ़ी फोकस्ड रहेगी, आपका ध्यान इधर रहेगा। और क्या हो सकता है, 9th हाउस और 12th हाउस, एक भाग्य भाव है, एक व्यय भाव है, एक हानि का भाव है। शनि और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर क्या कहती है, पहले चलिए इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भाग्य किस्मत कैसी है आपकी इन दिनों 30 जून 2024 तक, इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात व्यय भाव के ऊपर टिप्पणी करेंगे और दूसरे भावों की बात करेंगे जहां पर गुरु, शनि, राहु इत्यादि की दृष्टि पड़ती है। भाग्य भाव में शनि का प्रभाव, देखिए शनि है कि आपके लिए धन भाव के मालिक हैं और आपके पराक्रम के तृतीय भाव के मालिक हैं, कुटुंब के भी मालिक हैं। गुरु आपके सुख भाव के और लगन के मालिक हैं, गुरु की भी दृष्टि है। देखिए 9th हाउस में जाकर लग्नेश, सुखेश, गुरु का संबंध धन भाव के मालिक और कुटुंब भाव के मालिक के साथ होता है भाग्य भाव पर जाकर। तो इसका मतलब ये हुआ, भाग्य की शक्ति से आपको कुटुंब का साथ मिले, धन की प्राप्ति हो। लग्नेश हैं आप, आपको लगन का भी प्रभाव है और सुख में वृद्धि हो। सुख में वृद्धि, मानसिक सुख में वृद्धि हो सकती है, भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। चतुर्थ स्थान भौतिक सुखों का भी है। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि के परचेज करने के योग बनते हैं और इनसे सुखी भी आप रहेंगे और किस्मत भी इन्हीं के कारण आपकी प्रबल रहेगी। फैमिली की मदद के कारण, जी हाँ दोस्तों, कुटुंब का जब साथ मिले तो आपकी किस्मत साथ देती है। कुटुंब के कारण कहें तो आपकी किस्मत चमकेगी, धन आएगा और आपके पास कुटुंब का साथ होगा तो घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु का 11वें भाव के ऊपर दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का है, मांगलिक कार्य का है।
गुरु का नवम भाव के ऊपर प्रभाव जो कि धर्म का भाव है, आप इस अवधि में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति ज़्यादा सजग हो जाएंगे, अपने परिवार के प्रति, क्योंकि परिवार के मालिक शनि का भी गुरु के साथ संबंध है। शनि की तृतीय दृष्टि गुरु के ऊपर है और गुरु शनि की दोनों की दृष्टि ये भाग्य भाव के ऊपर सम्मिलित अपना प्रभाव डाल रही हैं। तो विदेशों से भी लाभ होता है, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, क्योंकि 9th हाउस लंबी यात्रा को डिनोट करता है। आपको सुख की प्राप्ति और कहाँ से होगी? पिता के सुखी होने से आप सुखी होंगे, पिता की मदद मिलने से आप खुश होंगे, पिता की तरक्की होने से भी आप खुश होंगे। और 9th हाउस एजुकेशन लेने का भी है, ज्ञान पिपासा आपकी बढ़ेगी, साहित्य लिटरेचर इत्यादि में या हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलने से भी आप सुखी रहेंगे, क्योंकि सुख भाव गुरु की दृष्टि नवम स्थान के ऊपर है और नवम स्थान आपकी ज्ञान पिपासा को शांत करता है। आपका चिंतन करने का, मनन करने का मन करेगा, धर्म के कृत्यों में मन लगेगा और उससे आपको सुख का एहसास होगा। योगा, मेडिटेशन, चैरिटी इत्यादि करने से आपको खास सुख का एहसास होगा। लोगों के काम आने में, परिवार का परिवार के लिए जो भी रुके हुए कार्य हैं वह संपन्न करने में आपको खास सुख की अनुभूति होगी। तो विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय रहेगा। शनि की और गुरु की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, शनि और राहु की 12वें भाव के ऊपर शनि का प्रभाव हो। मैं अक्सर बताता हूँ, शनि दुखों, कष्टों और हानियों के कारक है। 12वें भाव के ऊपर जब भी शुभ शनि की, मार्गी शनि की दृष्टि हो तो यह विपरीत राजयोग का कार्य करती। राहु का भी प्रभाव है, राहु अभी आपके चतुर्थ भाव में, 12वें भाव के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो आपको विदेश यात्रा के योग बना देते हैं। राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह है और शनि भी कुंभ राशि में वायु तत्व की राशि में है, तो निश्चित तौर से आपकी यात्रा होने के योग बनते हैं, आपके नुकसान अपलग होते हैं। दोनों क्रूर ग्रहों का प्रभाव जब 12वें भाव के ऊपर हो और दोनों अच्छी स्थिति में है, खासकर राहु इसलिए अच्छे कहे जाएंगे क्योंकि गुरु अप्रैल 1 मई तक पंचम भाव में है, तो राहु का प्रभाव बहुत शुभ रहेगा। विदेशाटन के योग बना देते हैं क्योंकि 12वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि है, नवम दृष्टि शनि की दृष्टि के साथ। शनि भी यात्राओं के मालिक है, छोटी बड़ी यात्राओं के मालिक है। तृतीय भाव छोटी बड़ी यात्राओं का होता है और 12वां भाव भी यात्राओं, विदेश का होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट भ्रमण करना आम सी बात हो जाएगी। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं या विदेश सेटल होना चाहते हैं, वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा या प्रोफेशन के अलावा आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको सफलता मिलेगी। तो शनि का प्रभाव तो बेहतर है ही है, मार्गी होने से यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती। बंधु बांधवों, मित्रों का साथ मिलता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, पॉलिटिक्स में आपको खास सफलता मिलती है, राजनीति में, क्योंकि शनि की पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, जहाँ पर लग्नेश बैठे हैं, अभी शनि हाल ही में मार्गी हुए हैं, तो शनि का शुभ प्रभाव पंचम भाव के ऊपर भी पड़ेगा और संतान को लेकर जो चिंताएं होती हैं वह दूर होती हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से आपको धन मिलेगा, क्योंकि धन भाव के मालिक पंचम भाव को देखते हैं, वहाँ पर लग्नेश बैठे हैं, गुरु बैठे, सुख भाव के भी मालिक है। लग्नेश, चतुर्थेश, धनेश का संबंध पंचम भाव में भी हो रहा है, इस त्रिकोण के ऊपर भी हो रहा है। भाग्य भाव के ऊपर भी शनि और गुरु का संबंध बनता है जाकर, जो लग्नेश, सुखेश और धनेश है, और पंचम भाव के ऊपर भी शनि गुरु का संबंध जा बनता है। तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, राजनीति से लाभ, रोमांस के लिए समय अब उत्तम रहेगा, प्रेम प्रसंगों के लिए समय उत्तम रहेगा, संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिले, और लग्नेश पंचम भाव में ही जब होते हैं तो वैसे ही लव लाइफ उत्तम होती है और संतान का सुख मिलता है। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं, गुरु का पंचम स्थान में बैठना अक्सर हमने देखा, यहाँ पर पुत्र संतति की प्राप्ति भी होती है, या पुत्र से, अपने बेटे से आपको कोई सुख मिलने के योग बनते हैं। बेटा या कामयाब हो, किसी तरह का, इस तरह की स्थितियाँ
बनती हैं गुरु का पंचम भाव में बैठना। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि, देखिए लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो देखिए गुरु शुभ प्लेनेट है और आपके लग्नेश हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। आप कोई भी स्टडीज करना चाहते हैं, शिक्षा के कारक हैं, पंचम स्थान बुद्धि का है और लगन के साथ संबंध है। बुद्धि के स्थान में बैठे हुए गुरु लगन को देखते हैं तो बौद्धिक बल से आप बड़े कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन देना चाहे, स्टडीज़ को लेकर कोई परेशानी थी वह उसका सोल्यूशन मिल जाता है, उसमें सफलता मिलती है। पांचवा भाव कंपटीशंस का भी होता है, प्रतिस्पर्धा का भी होता है। अगर आप छात्र हैं तो इस अवधि में आपका बौद्धिक बल, बौद्धिक कौशल बढ़ जाता है और सफलता निश्चित हो जाती है। 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि मैंने बताया, 11वां भाव लाभ का भाव है, आय के साधन बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, नया बिजनेस शुरू करने का अच्छा समय है, नौकरी में तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। फिर भी कार्यस्थल के ऊपर थोड़ा सा सतर्क रह के चलें, अपनी बातों को आंतरिक रखें दोस्तों, अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर नज़र रखें। डू नॉट टेक इट लाइटली कि हाँ आपके लिए गोचर अच्छा है, दशा अच्छी है तो अपनी बातों को बहुत जल्दी से जाहिर मत कर दें, भले यह रिश्तेदार यार दोस्त मित्र ही क्यों ना हो, कोई खास मित्र को भी ना बताएं, इतना कहूँगा। जब तक प्लानिंग आपकी सिरे नहीं चढ़ जाए तब तक आप डो नॉट शेयर इट विद एनीवन, क्योंकि 10th हाउस में केतु कहीं ना कहीं दिक्कत दे दिया करता है जिनकी दशा अंतरदशा इतनी अच्छी ना हो। तो अदरवाइज देखें आपके लिए गुरु बहुत अच्छी स्थिति में 1 मई 2024 तक, शनि अच्छे रहेंगे जून 2024 तक, राहु का फल अच्छा मिलता रहेगा क्योंकि गुरु अच्छे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, राजयोग कारक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, आपके लिए विंड फॉल के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। कुल मिलाकर गुरु की दृष्टियाँ और शनि की दृष्टियाँ भी बेहतर हैं इस अवधि में मार्गी होने से। शनि का 3rd हाउस का खास आपको फल मिलेगा। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट सर्कल, नेटवर्क सर्कल जो आपका साथ नहीं दे रहा था, कोई बात नहीं सुन रहा था, कोई मदद नहीं कर रहा था, दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई मदद नहीं कर रहे थे बल्कि आपका तमाशा सा देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जब शनि वक्री होते हैं यही रिश्ते नातेदार एक स्टैचू सा बन के आपका तमाशा देख रहे होते हैं, कुछ मदद नहीं करते, कोई साथ नहीं देता। वही लोग अब साथ देंगे, वही लोग अब आपकी मदद भी करेंगे, आपके कहने में रहेंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ देखने वाली बनेंगी, आप टीम लीडर बन जाते हैं इस अवधि में और अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं, अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। ये सब गुरु के कारण है। गुरु त्रिकोण में बैठकर लगन को देखते हैं, भाग्य भाव को देखते हैं तो भाग्य साथ देता है। लगन पर दृष्टि हो तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, इज्जत मान बढ़ती है, एक पर्सनैलिटी में एक एकदम से पॉजिटिविटी आ जाती है, ऑप्टिमिज्म आ जाता है आपकी थिंकिंग में, दूरदृष्टा हो जाते हैं आप, विजनरी हो जाते हैं कहीं तो। जो नेगेटिविटी थी शनि के वक्री होने के कारण, खासकर शनि का क्योंकि गुरु के ऊपर भी प्रभाव है, अभी गुरु भी वक्री हैं। गुरु दोस्तों दिसंबर में मार्गी होने दीजिए तो और भी सफलता के रास्ते खुलेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय उत्तम है। हाँ, मदर के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, राहु के उपाय हल्के फुल्के करते रहा करें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।